राजपुर के एक छोटे शांत गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसे गांव का सबसे गरीब आदमी माना जाता था, लेकिन उसकी स्माइल सबसे अच्छी थी। उसका घर मिट्टी और पुआल की एक छोटी सी झोपड़ी थी। बारिश से बचने के लिए छत कई जगहों से ठीक की हुई थी। उसकी झोपड़ी के सामने एक छोटा सा आंगन था, जिसे हर सुबह साफ किया जाता था। रामू एक बहुत सिंपल लाइफ जीता था। उसके पास ज्यादा पैसे या फैंसी चीजें नहीं थी। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, लेकिन वह कभी भी उन चीजों के लिए दुखी नहीं होता था जो उसके पास नहीं थी। उसे छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी, जैसे सुबह की ठंडी हवा और चिड़ियों का चहचहाना। रामू की डेली लाइफ कड़ी मेहनत से भरी थी। वह सूरज उगने से पहले उठ जाता था। वह खेतों में काम करने जाता था, मिट्टी जोतता था और बीज बोता था। उसके हाथ खुरदरे थे और उसकी कमर में अक्सर दर्द रहता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह मानता था कि कड़ी मेहनत अपने आप में एक प्रार्थना है। कभी कभी कम बारिश या बहुत ज्यादा बारिश के कारण फसल खराब हो जाती थी। ऐसे मुश्किल समय में रामू के पास खाने के लिए बहुत कम होता था। वह अपने खाने का छोटा सा हिस्सा भी अपने दरवाजे पर आने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर करता था, भले ही इसका मतलब यह हो कि उसे भूखे पेट सोना पड़े। उसका दिल उतना ही बड़ा था जितना उसका घर छोटा था। अपनी गरीबी के बावजूद राजपुर में हर कोई रामू का सम्मान करता था। गांव वाले उसकी दयालुता और उसकी ईमानदार भावना को देखते थे। बच्चे उसकी कहानी सुनने के लिए उसके आंगन में इकट्ठा होना पसंद करते थे। वह उन्हें बहादुर हीरोज और बुद्धिमान राजाओं की कहानियां सुनाता था और हमेशा एक सिंपल लेसन के साथ समाप्त करता था कि अच्छा और सच्चा होना चाहिए। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन वह बहुत उपजाऊ नहीं था। जमीन पत्थरीली और सूखी थी, जिससे ज्यादा कुछ उगाना मुश्किल था। फिर भी रामू उसकी बहुत देखभाल और प्यार से करता था। यह उम्मीद करता था कि एक दिन उसके प्रयासों से उसके परिवार और उसके गांव के लिए अच्छी फसल होगी। उसकी दुनिया छोटी थी, लेकिन वह प्यार और संतोष से भरी थी। उसने महलों या गहनों का सपना नहीं देखा था। उसका सबसे बड़ा सपना गांव में हर किसी के साथ शेयर करने के लिए पर्याप्त भोजन होना था, ताकि किसी को भी कभी भूख के दर्द को महसूस न करना पड़े, जो कभी कभी उसे महसूस होता था। उसे खुशी पाने में नहीं, बल्कि देने में मिलती थी। उसकी छोटी सी झोपड़ी हालांकि मामूली थी, सभी के लिए गर्मजोशी और स्वागत का स्थान थी। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि दौलत सिक्कों से नहीं, बल्कि किसी के दिल की दयालुता से मापी जाती है। वह इस बात का एक जीता जागता उदाहरण था कि एक सिंपल लाइफ कैसे एक रिच और मीनिंगफुल लाइफ हो सकती है। रामू के छोटे से आंगन के बीच में एक शानदार आम का पेड़ खड़ा था। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। इसे उसके दादा ने कई साल पहले लगाया था। पेड़ लंबा और मजबूत था। उसकी डालियां प्यार भरी बाहों की तरह फैली हुई थीं, जो उसके नीचे आराम करने वाले किसी भी व्यक्ति को छाया देती थी। रामू इस पेड़ को किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा प्यार करता था। यह उसके अतीत से एक कनेक्शन था, उसके प्यारे दादा की एक याद, जिसने उससे कहा था, यह पेड़ एक तोहफा है मेरे बच्चे, इसकी देखभाल करो और यह तुम्हारी देखभाल करेगा। रामू हर दिन इसे पानी देता था, इससे बातें करता था और इसे नुकसान से बचाता था, जैसे कि यह उसके अपने परिवार का सदस्य हो। हर गर्मियों में पेड़ मीठे रसीले आमों से भर जाता था। इस पेड़ के आम पूरे राजपुर में मशहूर थे। वे इस क्षेत्र के किसी भी दूसरे आम से ज्यादा मीठे और स्वादिष्ट थे। लेकिन इस साल कुछ जादुई हुआ। सभी हरे आमों के बीच एक बहुत ही खास आम उगा। यह बाकी सभी से अलग था। जैसे जैसे यह पकता गया, यह पीला या नारंगी नहीं हुआ। इसके बजाय यह एक नरम सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे यह शुद्ध चमकते सोने का बना हो। गांव वाले इस अद्भुत सुनहरे आम को देखने के लिए दूर दूर से आते थे। उसकी सुंदरता के बारे में विस्मय में फुसफुसाते थे। रामू आश्चर्य से भर गया था। वह जानता था कि यह सुनहरा आम उसके दादा द्वारा लगाए गए पेड़ से एक खास आशीर्वाद था। उसने इसे न बेचने का फैसला किया, भले ही कई अमीर व्यापारियों ने उसे इसके लिए बहुत सारे पैसे ऑफर किए। उसके लिए आम लाभ के लिए बेची जाने वाली चीज नहीं थी। यह उसके दादा के प्यार और प्रकृति के जादू का प्रतीक था। वह घंटों पेड़ के नीचे बैठा रहता था,
बस सुनहरे आम को देखता रहता था। उसकी कोमल चमक उसके दिल को शांति और आशा की एक अजीब भावना से भर देती थी। उसे लगा कि यह आम सिर्फ खाने या बेचने से ज्यादा किसी बड़ी चीज के लिए था। सुनहरा आम रामू की सबसे बेशकीमती चीज बन गया। उसने दिन रात उसकी रखवाली की। उसने पेड़ के चारों ओर एक छोटी बाड़ बनाई ताकि उसे बचाया जा सके। उसे विश्वास था कि आम में एक खास शक्ति है, एक रहस्य जिसे वह अभी तक समझ नहीं पाया था। गांव के बच्चे उससे पूछते थे, रामू काका, आप सुनहरे आम का क्या करेंगे? रामू मुस्कुराता और कहता, यह एक तोहफा है और एक तोहफा उसे देना चाहिए जो वास्तव में इसके लायक हो। वह नहीं जानता था कि वह योग्य व्यक्ति कौन था, लेकिन उसने धैर्यपूर्वक इंतजार किया, यह विश्वास करते हुए कि इस अविश्वसनीय खजाने को शेयर करने का सही समय आएगा। एक दिन राजपुर में एक शाही अनाउंसमेंट करने वाला आया जो जोर जोर से ढोल बजा रहा था। उसने गांव के सभी लोगों को मेन स्क्वायर में इकट्ठा किया और एक बहुत ही अजीब अनाउंसमेंट की। राजा, जो दूर एक शानदार महल में रहता था, अपना बर्थडे मना रहा था। इस मौके को मनाने के लिए उसने एक कंपटीशन की घोषणा की थी। जो व्यक्ति पूरे किंगडम में सबसे अनोखा और कीमती तोहफा लेकर आएगा, उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। राजा एक ऐसा आदमी था जिसे रेयर और महंगी चीजें पसंद थीं और वह अपने खजानों के विशाल कलेक्शन में कुछ खास जोड़ना चाहता था। यह उसका जश्न मनाने का एक अनोखा तरीका था। राजा की अनाउंसमेंट की खबर पूरे राजपुर में आग की तरह फैल गई। हर कोई इसके बारे में बात करने लगा। वे राजा को क्या दे सकते थे? अमीर व्यापारियों ने उसे चमकते गहनों के बक्से और बेहतरीन रेशम के बंडल देने की योजना बनाई। कुशल कारीगरों ने उसे खूबसूरती से तराशी हुई मूर्तियां और पेचीदा पेंटिंग पेश करने का फैसला किया। हर कोई शाही इनाम के विचार से एक्साइटेड था। उन सभी ने राजा का फेवर जीतने का सपना देखा। गांव में चहल पहल थी क्योंकि लोग अपने महंगे तोहफे तैयार कर रहे थे। हर कोई अपनी पेशकश में दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। जब रामू ने खबर सुनी तो उसका दिल जोर से धड़का। उसके मन में एक विचार आया। उसने अपने पेड़ पर चमकते सुनहरे आम को देखा। क्या पूरे किंगडम में कोई और अनोखा और कीमती तोहफा हो सकता था? उसे विश्वास था कि उसका आम वास्तव में अपनी तरह का एक अनोखा, कुदरत का एक अजूबा था। उसे इनाम की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन उसने सोचा कि ऐसा खास आम राजा को देखने के लायक है। उसने राजा की खुशी की कल्पना की जब वह सुंदर चमकता फल देखेगा। रामू की उम्मीदें बढ़ने लगी। यह वह पल था जिसका वह इंतजार कर रहा था। बहुत सावधानी से रामू ने फैसला किया कि वह अपना सुनहरा आम राजा को देगा। उसे लगा कि राजा देश का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होने के नाते वह योग्य प्राप्त करता था जिसकी वह तलाश कर रहा था। उसने आम को धीरे से डाली से तोड़ा। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसने उसे एक नरम साफ कपड़े में सावधानी से लपेटा और उसे एक छोटी विकर टोकरी में रखा। उसका दिल एक सिंपल, ईमानदार आशा से भरा था। उसने दौलत का सपना नहीं देखा था, बल्कि अपने सबसे बेशकीमती चीज को अपने राजा को पेश करने के सम्मान का सपना देखा था। उसने महल तक अपनी लंबी यात्रा शुरू की। अपना विनम्र तोहफा अपने दिल के करीब रखा। पैदल एक लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद रामू आखिरकार शानदार शाही महल में पहुंचा। वह उसके आकार और शान से हैरान था। गेट ऊंचे थे और चमकते हथियारों से लैस सैनिकों द्वारा गार्ड किए गए थे। आंगन पूरे किंगडम के अमीर लोगों से भरा था। हर कोई राजा के लिए एक शानदार तोहफा लिए हुए था। सोने के सिक्कों, चमकते मोतियों और चमकदार हीरों से भरी चेस्ट थी। रामू अपने सिंपल कपड़ों में और अपनी छोटी विकर टोकरी के साथ बहुत छोटा और अजीब महसूस कर रहा था। उसने घबराकर अपनी टोकरी पकड़ी। कपड़े के जरिए सुनहरे आम की कोमल गर्माहट महसूस कर रहा था। जब उसकी बारी आई तो रामू धीरे धीरे राजा की ओर चला, जो एक शानदार सुनहरे सिंहासन पर बैठा था। राजा उबाऊ लग रहा था क्योंकि उसने अपने सामने खजानों के ढेर पर नजर डाली। उसने इतना सोना और इतने गहने देखे थे कि वे उसे अब एक्साइटेड नहीं करते थे। रामू ने गहरा झुककर अपनी छोटी टोकरी पेश की। महाराज, उसने धीमी आवाज में कहा, मैं राजपुर का एक गरीब किसान हूं। मेरे पास सोना या गहने नहीं है,
लेकिन मैं आपको अपनी सबसे कीमती चीज लाया हूँ। ये प्रकृति से एक तोहफा है, मेरे दादा के पेड़ से एक सुनहरा आम। उसने आम को सावधानी से खोला और एक नरम सुनहरी रोशनी से सिंहासन कक्ष भर गया। दरबार में एक आह भर उठी। राजा आगे झुका, उसकी आंखें आश्चर्य और लालच से चौड़ी थी। उसने ऐसा कुछ भी कभी नहीं देखा था। आम उसके कलेक्शन के किसी भी गहने से ज्यादा चमक रहा था। उसने रामू के हाथ से आम छीन लिया, उसकी उंगलियां उसकी चिकनी सुनहरी स्किन पर फिराते हुए। उसे रामू की कहानी या जिस प्यार से तोहफा दिया गया था उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह केवल एक रेयर चीज देख सकता था जिसे उसे हासिल करना था। उसे और चाहिए था। ये तुम्हें कहां से मिला? राजा ने मांगा। उसकी आवाज तेज और लालची थी। क्या तुम्हारे पेड़ पर ऐसे और सुनहरे फल हैं? रामू राजा के कठोर लहजे से हैरान होकर ईमानदारी से जवाब दिया, महाराज, यह एक ही था। ये एक खास आशीर्वाद था। राजा ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि रामू उससे और सुनहरे आम छुपा रहा है। अपने लालच में उसने अपना सारा विवेक खो दिया। वह रामू पर चिल्लाया, तुम अपने राजा से झूठ बोलने की हिम्मत करते हो, तुम धोखेबाज हो। उसने रामू के पैरों पर एक बेकार तांबे का सिक्का फेंक दिया। यह लो और मेरी नजरों से दूर हो जाओ, तुम्हारा तोहफा एक अपमान है। रामू का दिल टूट गया था। उसने अपना तोहफा एक शुद्ध दिल से दिया था, लेकिन उसे केवल लालच और तिरस्कार मिला था। अपमानित और दुखी होकर उसने सिक्का उठाया और धीरे धीरे महल से दूर चला गया। रामू भारी दिल से अपने गांव लौटा। राजा के कठोर शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उसे शर्म और उदासी की गहरी भावना महसूस हुई। उसने अपनी सबसे बेशकीमती चीज, प्यार और भावना से भरा एक तोहफा दिया था, और बदले में उसे अपमान के अलावा कुछ नहीं मिला था। वह सीधे अपने आंगन में गया और आम के पेड़ के सामने खड़ा हो गया। उसने उसकी मजबूत डालियों को देखा और अपना दुख उसे फुसफुसाया, जैसे वह अपनी खुशियां शेयर करता था। उसे लगा कि पेड़ उसका दर्द समझ रहा है। जैसे ही उसके आंसू पेड़ के आधार पर मिट्टी पर गिरे, एक अजीब और अद्भुत चीज होने लगी। पूरा पेड़ चमकने लगा। धीरे धीरे जादुई रूप से पेड़ की हर एक पत्ती चमकते शुद्ध सोने में बदल गई। हर डाली, हर टहनी और यहाँ तक कि तना भी चमकते सोने में बदल गया। जल्द ही पूरा पेड़ उसके आंगन में खड़ा था, ठोस सोने की एक लुभावनी मूर्ति। यह राजा के महल में किसी भी चीज से ज्यादा शानदार नजारा था। रामू के सुनहरे पेड़ की खबर एक आम की खबर से भी तेजी से फैल गई। पूरे किंगडम से लोग इस चमत्कार को देखने के लिए राजपुर उमड़ पड़े। रामू अब सबसे गरीब किसान नहीं था। वह पूरी तरह से सोने के बने पेड़ का मालिक था। लेकिन आपको पता है, उसे इस नई दौलत में कोई खुशी नहीं मिली। लालची राजा ने भी खबर सुनी। वह गुस्से में था। उसे लगा कि रामू ने उसे केवल एक आम देकर धोखा दिया है, जबकि उसके पास सोने का पूरा पेड़ था। अपने अटूट लालच से अंधा होकर राजा ने अपनी सेना को राजपुर जाने का आदेश दिया। वह पेड़ मेरा है, उसने घोषणा की। उसे काट दो और हर एक सुनहरी पत्ती मेरे खजाने में ले आओ। सैनिक रामू की विनम्र झोपड़ी में अपनी तेज कुल्हाड़ियों के साथ पहुंचे, सुंदर पेड़ को नष्ट करने के लिए तैयार थे। राजपुर के गांव वाले, जो रामू से प्यार करते थे, पेड़ के सामने खड़े हो गए। उसे बचाने के लिए एक मानव दीवार बना ली। वे राजा के आदमियों को रामू के जादुई पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। जैसे ही राजा के सैनिक आगे बढ़े, गांव वालों पर हमला करने के लिए तैयार, सुनहरा पेड़ जोर से हिलने लगा। उसकी सुनहरी पत्तियों से एक मोटा काला धुआं निकलने लगा। धुआं बदबूदार था और सैनिकों का दम घोंट रहा था, जिससे उन्हें पीछे हटना पड़ा। सुंदर सुनहरा पेड़, जो जादू और आश्चर्य का प्रतीक था, अब अंधेरे और डर का स्रोत बन गया था। ये सब राजा के लालच के कारण था। राजपुर के ऊपर आसमान काला हो गया और ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पर एक बड़ी उदासी छा गई हो। पेड़ खुद को बचा रहा था, लेकिन उसका जादू मानव लालच के सामने अंधेरा और खतरनाक हो गया था। जैसे ही अफरा तफरी मची, एक बुद्धिमान बूढ़ा साधु जो गांव से गुजर रहा था, रामू के आंगन में पहुंचा। उसने सुनहरा पेड़, काला धुआं और लोगों के डरे हुए चेहरे देखे। राजा, जो अपनी सेना के पीछे आया था, वहां सदमे और गुस्से में खड़ा था। साधु शांति से राजा के पास गया और कहा, महाराज,
यह पेड़ सोने का खजाना नहीं है, यह प्यार का खजाना है। फिर उसने रामू की ओर मुड़ा और पेड़ के इतिहास के बारे में पूछा। रामू ने उसे अपने दादा के बारे में बताया, एक दयालु आदमी जिसने पेड़ खुद के लिए नहीं लगाया था, बल्कि इसलिए लगाया था ताकि आने वाली पीढ़ियां उसके फल और छाया का आनंद ले सकें। उसके दादा हमेशा गांव में हर किसी के साथ आमों को खुले दिल से शेयर करते थे। साधु ने फिर पेड़ के जादू को समझाया। उसने कहा, यह पेड़ दयालुता और निस्वार्थता से पोषित होता है। रामू के शुद्ध दिल ने एक आम को सुनहरा बना दिया, लेकिन राजा के लालच और उसने एक शुद्ध तोहफे का जो अपमान किया है, उसने पेड़ को इस काले रूप में बदल दिया है। साधु ने राजा की ओर देखा और कहा, असली दौलत सोने या गहनों में नहीं है जिसे आप जमा कर सकते हैं। यह दयालुता के कामों और दूसरों के साथ जो आपके पास है उसे शेयर करने में है। आपके लालच ने इस सुंदर जादू को जहर दे दिया है। राजा साधु के बुद्धिमान शब्दों को सुनकर और अपने कारण हुए डर को देखकर शर्म की गहरी भावना महसूस हुई। उसे अपनी भयानक गलती का एहसास हुआ। पश्चाताप से भरकर राजा रामू के सामने घुटनों के बल गिर गया। मुझे माफ कर दो, उसने विनती की। मेरे लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। अब मैं देखता हूं कि तुम्हारा तोहफा सबसे शुद्ध था। जैसे ही राजा ने इन शब्दों को सच्चे पश्चाताप के साथ बोला, एक और चमत्कार हुआ। काला धुआं छट गया और सुनहरा पेड़ धीरे धीरे वापस बदल गया। लेकिन यह फिर से एक साधारण पेड़ नहीं बना। उसकी पत्तियां सुनहरी रहीं, लेकिन अब वे सबसे मीठे, सबसे रसीले आमों से भी लदी थी। हर एक नरम गर्म रोशनी से चमक रहा था। पेड़ अब केवल एक तमाशा नहीं था, यह अंतहीन प्रचुरता का स्रोत था। उस दिन से रामू ने हर किसी के साथ आमों को शेयर किया। उसने सुनहरी पत्तियों से मिली दौलत का इस्तेमाल अपने गांव के लिए स्कूल और अस्पताल बनाने में किया। राजपुर एक समृद्ध और खुशहाल जगह बन गया। राजा ने अपना सबक सीखा और एक न्यायप्रिय और दयालु शासक बन गया। रामू वही विनम्र और दयालु आदमी बना रहा जो वह हमेशा था। दूसरों की मदद करने में अपनी सबसे बड़ी खुशी पाता था। रामू और उसके सुनहरे आम के पेड़ की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाती है कि दुनिया में सबसे बड़ा खजाना सोना नहीं है, बल्कि प्यार, दयालुता और देने की खुशी से भरा दिल है।